नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर फार्म हाउस के नई और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज रात का टाइम है और रात का टाइम में आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो 25 दिन के से 30 दिन के बाद का जो मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए फार्म के अंदर। तो मेरे फार्म के अंदर कुछ दिन पहले से एक इशू आ रहा था कि थोड़े बहुत साउंड का इशू था और थोड़े बहुत इकोलाई जैसी डिजीज़ आ रहा था। तो इसके लिए दोस्तों मैंने जिंटामाइसिन किया है और उसके बाद मैंने 2-3 दिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। वो अगर नहीं मेरे फार्म में आता तो अभी तक जो रिज़ल्ट का जो ग्रोथ था वो बहुत ही अच्छा था। तो एक शेड्यूल में 1-2 बार ऐसे हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए अच्छे से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। मैंने 2-3 से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। उसके बाद कल से मैं लिवर टॉनिक अच्छी क्वालिटी का और मैं इस्तेमाल करूँगा। जो रिकोविट है मेरा जो मेडिसिन है वो सारे चीज़ इस्तेमाल करूँगा। जो एंटीबायोटिक मैं इस्तेमाल 2-3 दिन से किया है, ये एंटीबायोटिक मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ जो फ्रीफॉलेक्स E10BH। ये अच्छी क्वालिटी का एक एंटीबायोटिक है। जिस कंपनी के मैं फार्मिंग करता हूँ उस कंपनी से इसको मिलते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक मुझे अलग से ख़रीदना नहीं पड़ता, इसका कॉस्टिंग थोड़ा बड़े आते हैं तो इसके लिए अलग से नहीं पड़ता। उसके अलावा दोस्तों कल से मैं दूंगा, ये एक लिवर टॉनिक है, एक लिप 52 है, लिवर टॉनिक है, ये मैं इस्तेमाल करूंगा। और इस्तेमाल करूंगा ये रिकोविट, एक मल्टीविटामिन है जो मैंने पहले इस्तेमाल करता था 1-2 दिन के बाद में, वो एक मल्टीविटामिन मैं इस्तेमाल करूंगा। और दोपहर के बाद बार्ड को कार्बोजाई में आप इस्तेमाल कर सकते हो जो बार्ड के हजम के लिए अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टाइप के प्रोबायोटिक या फिर इलेक्ट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो, वो इस्तेमाल करना अच्छा होता है। तो मल्टीविटामिन का काम है कि बार्ड का जो बॉडी में जो विटामिन का इंटेक है, जो इम्यूनिटी का इंटेक है वो बढ़ जाता है। और लिवर टॉनिक का काम है, लिवर टॉनिक में थोड़े बहुत सारी जो लिवर का टॉनिक तो होता ही है, उसके साथ साथ जो बहुत सारी कॉम्पोजिशंस होती है, विटामिन का कॉम्पोजिशंस, प्रोबायोटिक का कॉम्पोजिशंस, तो वो सारे कॉम्पोजिशन आपको बार्ड को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अभी चलता हूँ जो प्रॉब्लम मेरे फार्म में हुआ है उस खाता का मैनेजमेंट पे। तो पिछले वाले जो हिसाब है उसमें मैं चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो जब मेरे बार्ड 24 दिन का था, जो बॉडी वेट जितना स्टैंडर्ड है उतना ही आ रहा था। 25 दिन में भी स्टैंडर्ड उतना ही आ रहा था, 26 दिन में भी उतना ही आ रहा था, 27 दिन में। तो एकदम से बार्ड में प्रॉब्लम आने की वजह से जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट आना चाहिए था, इसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा था। क्योंकि पिछले वाले हिस्से में आप देख रहे हो तो कि जितना स्टैंडर्ड था उससे भी कभी कभी ज़्यादा आ रहा था। यहाँ 670 ग्राम था, वह 700 आ रहा था। तो अभी जो स्टैंडर्ड जितना है, मेरा मतलब है 1446 होना चाहिए, 1420 आ रहा है। यहाँ पर 1540, यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 1640 आना चाहिए था, यहाँ पर 1530 है। इसका जो कारण है कि एंटीबायोटिक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए ये जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो अगर मैं इस मेडिसिन्स को दे दूँगा बार्ड को तो यहाँ पर जितने भी जो डिजीज़ के वजह से या फिर जो बार्ड में प्रॉब्लम आया है वो सारी चीज़ रिकवर हो जाएगी। तो बात करते हैं डोज कितना देने अच्छा होता है बड़े बार्ड में। अगर आप लिवर टॉनिक की बात करते हैं, लिवर टॉनिक 1000 बार्ड में आप 100 ml के हिसाब से दे सकते हो। इस जो इलेक्ट्रोल है, इलेक्ट्रोल अगर आप देंगे तो 1000 बार्ड में 100 ग्राम के हिसाब से दे सकते हो। और रिकोविट भी 1000 बार्ड में 100 ग्राम से हिसाब से दे सकते हो। बॉडी बार्ड हो गया ये। और जो फीड अभी तक चल रहा है मेरे फार्म में वो फिनिशर फीड है। तो अभी चलते दोस्तों फार्म के अंदर, देखता हूँ कि फार्म के अंदर का जो सिस्टम है वो क्या है। आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े बहुत साउंड का प्रॉब्लम अभी तक भी 1-2 आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। आज का जो एंटीबायोटिक का डोज अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाएगा। तो मैं जो बॉडी वेट कर रहा हूँ वो बॉडी वेट एक जो मेल मुर्गी है और उसके साथ 4 फीमेल मुर्गी है उससे ही बॉडी वेट कर रहा हूँ। और मैं लगभग जो बॉडी वेट करता था वो छोटे बार्ड से ही बॉडी वेट करता, जिसमें क्या होता है कि आज उसके बाद अगर रिज़ल्ट उससे भी अच्छा आ जाता लिफ्टिंग के टाइम तो बड़ी बात होती है। क्योंकि कभी कभी हम करते कि बड़े बार्ड लेकर बॉडी वेट करते हैं और जब बार्ड को लिफ्टिंग होता है तो आप देखते हैं कि जो एफसीआर हमने कैलकुलेट किए थे उससे ज़्यादा एफसीआर आ गए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों जब भी आप बॉडी वेट करेंगे तो कोशिश कीजिए कि छोटे बार्ड या फिर मीडियम साइज बार्ड से ही करें। अभी तक जो बार्ड में प्रॉबिलिटी है 1-2 बार्ड ही जो है वो उसमें ही प्रॉब्लम है। जो लैम बार्ड है उसको मैंने अलग खटाल में कर दिया। इसके बाद जो मोर्टालिटी का परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, लगभग अभी तक 5% के नीचे ही मोर्टालिटी है। इसका मतलब मोर्टालिटी भी अच्छे इतने ज़्यादा नहीं हुआ है और बार्ड में जो मेजर इशू भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी एक ही काम है मेरे कि जो मेरा जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट से नीचे आ गया था बॉडी वेट, उसको जैसे तैसे तरीके से बॉडी वेट को सही करना। अगर सही बॉडी वेट हो जाए तो उसके बाद और क्या चाहिए आपको। तो आशा करता हूँ कि लिफ्टिंग के बाद अगर 40 दिन के आसपास लिफ्टिंग होगा तो 2100 से 2200 बॉडी वेट तो आ ही जाएगा। और जो FCR है वो लगभग 6.1 से 6.5 तक मैं रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर थोड़े बहुत तो हो जाएगा तो 6.7 या फिर 6.8 तक कभी कभी हो जाता है। और अगर 45 डेज़ के बाद लिफ्टिंग होता तो 1.85 से 1.87 तक आ जाते लगभग। उसको आने के लिए जो बॉडी वेट भी आपका होना चाहिए वो लगभग 2.5 kg के आसपास तो होना ही चाहिए। अगर 2.5 kg नहीं हुआ तो उतने FCR में आपका जो प्रॉफिट है वो मार्जिन थोड़े कम हो जाएगा। तो कल से मैंने जो फीडर में जो फीड में दे रहा हूँ तो फिनिशर और जूनियर फिनिशर को मिक्स करके दे रहा हूँ। तो इसके लिए जो फीड इंटेक बार्ड का थोड़े कम हो चुका है, क्योंकि जूनियर फिनिशर का जो टेस्ट और फिनिशर का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। तो कल से फिनिशर स्टार्ट हो जाएगा और लिवर टॉनिक स्टार्ट होने के बाद जो बार्ड का जो फीड इंटेक है वो बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ कि कल के बाद जो बॉडी वेट मैं करूँगा सुबह आकर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी मिले। अगर बार्ड आपका सही है और मल्टीविटामिन आप यूज़ करेंगे, आपके पास अगर 3-4 दिन है लिफ्टिंग के बाद, आपका लीटर अगर अच्छे है तो आसानी से दोस्तों रिज़ल्ट आ जाता है। अभी देख सकते हो कि रात के टाइम में सुबह मैंने लीटर को रैकिंग किया था। लीटर का कंडीशन आप देख सकते हो। जो डिंकर का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर थोड़े बहुत लीटर गंदा हो गया था उसको मैंने चेंज कर दिया और अभी सही है। सो यही था 30 दिन के बाद का जो शेड्यूल है। अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।